नमस्कार। एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद लगभग 22,000 शिक्षकों के ऊपर नौकरी का खतरा मंडराने लगा है। जी हाँ, हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि जो बीएड डिग्रीधारी हैं और जो 1 to 5 में जिनका सिलेक्शन हुआ है वो योग्य नहीं है 1 to 5 के लिए। छठे चरण में इनकी नियुक्ति पिछले वर्ष ही हुई थी, फरवरी महीने में, आपको याद होगा। तो ऐसे लगभग आंकड़ा निकाला जा रहा है कि लगभग 22,000 ऐसे शिक्षक हैं जो प्राइमरी सेक्शन में बहाल हो गए हैं और वो बीएड डिग्रीधारी हैं। तो ऐसे बीएड डिग्रीधारी को पटना हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है कि वो वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं कि वो अब 1 to 5 में पढ़ाने के योग्य नहीं हैं। कोर्ट ने कहा है कि जिनकी नियुक्ति 1 to 5 में हुई है वो बीएड डिग्रीधारी 1 to 5 में नहीं रखे जाएं, यानी कि वहाँ से इनको हटाया जाए। वो नहीं रह सकते हैं, वो 1 to 5 के लायक नहीं है। और फरवरी माह से नियोजित शिक्षक के तौर पर ये बिहार में सेवा दे रहे हैं, बिहार के विभिन्न विद्यालयों में सेवा दे रहे हैं, जिसका असर है बिहार में शिक्षा व्यवस्था में इतना तेज़ी से सुधार हो रहा है। वर्ष 2022 के छठे चरण में 22,000 ऐसे शिक्षक बहाल हुए जो कक्षा 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं। और इनके ऊपर थोड़ी सी परेशानी क्रिएट अभी हो गई है कि अभी हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है योग्य नहीं है 1 to 5 के लिए। इन्हें यहाँ 1 to 5 के लिए डीएलएड डिग्रीधारी ही सबसे बेहतर होता है, ना कि बीएड वाले। लेकिन यहाँ पर कुछ वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आपको पूरे बात को समझ में आएगी। इससे पहले 2 दिसंबर को हाई कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी 1 से 5 तक के जो नियोजित शिक्षक हैं के फैसले को 2 दिसंबर को चला था बहस, उसमें जो फैसला आया था वो उसे फैसला को सुरक्षित रखा था। और 6 दिसंबर को ये फैसला दिया है कि 1 to 5 में बीएड डिग्रीधारी जो शिक्षक है वो पूर्व में जो बहाल हुए हैं वो अब नहीं रहेंगे, और अगर बहाल रहते हैं तो ये कोर्ट का अवमानना होगा। इसलिए 1 to 5 में बीएड डिग्रीधारी को नहीं रखें। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि इससे पूर्व में भी बीएड डिग्रीधारी बिहार के विभिन्न स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि उन्हें 1 to 5 के लिए अलग से एक ब्रिज कोर्स करना होगा, और जो 6 माह का कोर्स होता है तो गवर्नमेंट पहले भी कराई है, अभी कराएगी। इसलिए जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अभी बहुत सारे रास्ते हैं, आप कोर्ट भी जा सकते हैं इस फैसले के विरुद्ध, और सरकार आपको हटाएगी नहीं, इतना तो तय मानिए, आपको हटाएगी नहीं। हाँ, बहुत होगा तो आपको 1 to 5 से हटा करके 6 to 8 में डाल सकती है, और बहुत सारे रास्ते हैं। या फिर सीधे सीधे ब्रिज कोर्स करवा करके जो पूर्व में भी जैसे गवर्नमेंट करवाई है आपको भी करवा करके वो रख सकती है। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस फैसले से लगभग 22,000 नियोजित शिक्षकों के ऊपर कठिनाई बढ़ेगी, लेकिन नौकरी से हटाया नहीं जाएगा। इस बात को आप जान लीजिए। कठिनाई बढ़ सकती है, मानसिक टेंशन आप पर बढ़ सकता है, लेकिन आप हट नहीं सकते हैं, इस बात को आप जान लीजिए। बहुत सारे आप देख रहे होंगे कि अखबार में या मोबाइल पर आप देख रहे हैं कि बीएड डिग्रीधारी अब हट जाएंगे, सेवा से उनको हटा दिया जाएगा। ये सब बकवास है, आपको सेवा से कहीं नहीं हटाया जाएगा। इसके 100 रास्ते हैं। जिनके पास जानकारी नहीं है वो इस तरह का चैनल को चलाते हैं, वो इस तरह का बात को बनाते हैं। बीएड डिग्रीधारी ठीक है, बीएड डिग्रीधारी है जो 1 to 5 के लिए नहीं है, लेकिन ये कौन लाया था? एनसीटीई ने लाया था 2010 में। इसमें शिक्षकों की क्या गलती है? आपने लाया, हम इसमें आए, सिस्टम तो आपने बनाया है, हमने तो नहीं बनाया है, शिक्षक तो नहीं बनाए इसको। तो एनसीटीई 2010 में इसको अधिसूचना को जारी किया था, और उसके बाद शिक्षक की बहाली हुई। तो शिक्षक इसके तहत आए, सेवा भी दिया बिहार में, और बेहतर सेवा दे भी रहे थे। विभिन्न स्कूलों में बहुत बेहतर कार्य भी कर रहे थे। यही कारण था कि बिहार में गवर्नमेंट जो उत्साह में और भी शिक्षक की बहाली किया, और शिक्षा का स्तर जो था वो राष्ट्रीय स्तर के आसपास चला गया। अब ये तो मानिए कि एक आध साल में राष्ट्रीय स्तर को पार भी कर देगा जाएगा बिहार का शिक्षा। तो यहाँ पर आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फैसला आपके अगेंस्ट आया है, ये बात सही है कि फैसला आपके अगेंस्ट आया है, लेकिन रास्ते बंद नहीं हुए हैं। कोर्ट ने कहा है कि जो नियुक्ति की गई है उन पर नए सिरे से काम करना होगा। इस बात को समझिए। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप हटा दीजिए, पूरी लाइन पर उस पर गौर करना है कि कोर्ट ने कहा है कि जो नियुक्ति की गई है उस पर नए सिरे से
काम करना होगा। और दूसरी बात है कि साथ में कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि 2010 में एनसीटी की अधिसूचना को उसी पद पर जारी रखा जा सकता है जिस पद पर उनकी नियुक्ति हुई है। तो बस एनसीटी की अधिसूचना के आधार पर आप सबों की नियुक्ति हुई है, तमाम 22,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, तो उसी पद पर यह अधिसूचना जारी है। शेष पद पर जहां सरकार बहाल करेगी, अब उसे बीएड डिग्रीधारी को 1 to 5 में नहीं रखना है। और जो बीएड डिग्रीधारी हैं, जो 1 to 5 में आ गए हैं, उन्हें सिर्फ 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाना है। वो भी ब्रिज कोर्स छुट्टी लेकर तो करवाना नहीं है, वो तो साथ साथ ही हो जाता है। गवर्नमेंट चाहेगी तो हर संडे को करके उसे पूरा कर लिया जाता है और कोर्स को कंप्लीट करवा जाता है। तो ऐसे में जो भी नियोजित शिक्षक हैं, 22,000 जो नियोजित शिक्षक हैं, बीएड हैं और 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम ट्रेनिंग चलती है और ब्रिज कोर्स करवाया जाता है। ऐसे में पूर्व के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो बीएड डिग्रीधारी हैं, उनको लग रहा है कि अब हमारे साथ क्या होगा, तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। जी हाँ, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। आप सेवा में हैं, सेवा में काम अभी दे रहे हैं सेवा, और भविष्य में भी सेवा आप देते रहेंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा पूर्व में भी हुआ है, जो ब्रिज कोर्स करवा करके लोगों को रखा हुआ है गवर्नमेंट, इसलिए आपके साथ भी वही होगा जो आम शिक्षकों के साथ हुआ है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मन लगाकर काम करिए, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और आने वाला कल आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय होगा, ये हम आपके लिए कामना करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और इसी तरह का पॉजिटिव, एनर्जेटिक और ऑथेंटिक वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।